एनओटी का फार्मूला बड़ा आसान है, एक दफा फिर हम आते हैं, हम मालूम करेंगे फ्यूचर वैल्यू एनओटी। जब एनओटी मालूम करेंगे तो हम आगे ए लगा देंगे। ये मालूम करने के लिए हमें उसी तरह से अब हमारे पास आर है, अब प्रेजेंट वैल्यू नहीं है बल्कि रिपीटेड इंस्टॉलमेंट है, तो आर यहां फ्यूचर है तो आगे भी फ्यूचर होगा। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनओटी आई और एन, ये आपका टेबल्स में अगर आप देखेंगे तो तीसरा टेबल है। अगर ये आपका क्वेश्चन इस तरह का है तो फिर तीसरे टेबल से आप वैल्यू देखेंगे और ये एनओटी की वैल्यू। सिमिलरली आप प्रेजेंट वैल्यू एनओटी मालूम करना चाहते हैं तो यहां पे आर है, अब चूंकि यहां प्रेजेंट है यहां भी प्रेजेंट होगा, तो यहां भी हम करेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनओटी आई और एन, ये चौथा फार्मूला। तो इस तरह से हमने एनओटी का फार्मूला भी मालूम कर लिया। फिर एनओटी में दो किस्में हैं, एक थी एनओटी एक थी एनओटी ड्यू। एनओटी और एनओटी ड्यू का फर्क मैंने बताया था कि अगर ये एंड खाली हो तो ये ऑर्डिनरी एनओटी है जिसका जिक्र हम कर चुके हैं। अगर यहां पर एंड भरा हुआ हो और ये एंड खाली हो, ऐसे हो, और ये 1000 यहां आ जाए तो ऐसी सूरत में ये एनओटी ड्यू होती है। यानी एनओटी ड्यू की इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड आती हैं और ऑर्डिनरी एनओटी की इंस्टॉलमेंट पहले पीरियड के एंड पे आती है, तो ये फर्क है। तो अगर ये क्वेश्चन इस तरह का है या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बिगिनिंग में इंस्टॉलमेंट आ गई है तो फिर एनओटी ड्यू हो गई। अब एनओटी अगर ड्यू है तो फार्मूला बदल जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ थोड़ी सी चेंज आएगी। और वो चेंज क्या है कि फ्यूचर वैल्यू एनओटी आर फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनओटी आई एन, ये वही एनओटी वाला फार्मूला है, सेम फार्मूला रहेगा पर इसके साथ हम करेंगे 1 प्लस आई। आसान है। अब इसी तरह से अगर ये प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है तो प्रेजेंट वैल्यू एनओटी और यहां आर, यहां फिर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनओटी आई और एन, और यहां भी 1 प्लस आई। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है और बड़ी आसानी के साथ ये चैप्टर आप कर जाएंगे। वो चैप्टर जो आपको लगता है कि बड़ा ही मुश्किल है और बड़ा ही आपने मेहनत करनी पड़ेगी, वो आसानी के साथ हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। सिर्फ आपने एनओटी वाले फार्मूले के साथ 1 प्लस आई का इजाफा करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपका फार्मूला ड्यू वाला बन गया। जब ड्यू होगा तो यहां पे हम ड्यू लिखेंगे, डी लिखेंगे, और यहां भी हम डी लिखेंगे ताकि ये पता लगे कि ये ड्यू है। तो ये एनओटी ड्यू है। तो ये छठा फार्मूला था जो हमने कर लिया। अब सिर्फ एक फार्मूला इस चैप्टर का रह गया, वो है परपेचुइटी। परपेचुइटी क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि बाद ऐसी इंस्टॉलमेंट, ऐसी प्रेजेंट वैल्यू एनओटी जो हमेशा हमेशा चलती रहेगी, जो कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा, ज़हन को लगता है कि ये हो नहीं सकता है, होता है ये। मसलन आप 1 लाख रुपया किसी बैंक में जमा करा दें, आप बैंक वालों को कहें जी मुझे 10% दे दें, तो बैंक वाले साल के बाद आपको 10,000 देंगे और हमेशा देते रहेंगे, 1 लाख वापिस आप नहीं लेंगे। तो इसको हम कहते हैं कि ये परपेचुइटी है। यानी कि परपेचुइटी है जो प्रेजेंट वैल्यू एनओटीज है जिसकी इंस्टॉलमेंट हमेशा हमेशा चलती रहती है। अगर ये सूरत हाल हो तो ये प्रेजेंट वैल्यू एनओटी है और यहां हम इन्फिनिट लगाएंगे। इन्फिनिट इसका मतलब है ये वैल्यू हमेशा चलती रहेंगी और इसका फार्मूला है आर ओवर आई, और ये आपका 7वां फार्मूला है। तो इस तरह से ये 7 फार्मूलों का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी के साथ आप ये पूरा चैप्टर हल कर लेंगे और आप देखेंगे कि कितनी आसानी से ये आप सोल्यूशन मालूम कर लेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है और कुछ भी नहीं होगा। तो इसके बाद फिर हम वो